हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देशमा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हेलो एल्केन हेलो एरिस का कुछ पार्ट। मैंने बहुत सारे रिएक्शन भी आप लोग के सामने करवाया था और आपका वर्गीकरण सारा चीज बताया गया था। अब हम पढ़ते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। इसके रिएक्शंस के बारे में, यानी कि हेलो एल्केन किस तरीका से बनाया जाता है, हम इस विषय में समझते हैं। बहुत सारे रिएक्शन हम बता दिए थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम एल्किल हैलाइड को हमने बना लिया था। एल्किल हैलाइड को बनाना सीख गया था और बहुत सारे रिएक्शन करवाए थे। तो अगर जो बच्चा नया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। और अगर जो बच्चा अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लो, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बता ही चुके थे कि हेलो एल्केन कैसे बनता है, किस तरीका से बनता है, सारा नियम हम बता चुके थे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन से कोई और प्रोडक्ट बनाना है। हेलो एल्केन से कोई और प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आए देखते हैं। कहता है यहाँ कि हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। क्या कहता है? हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। तो ये हाइड्रोक्सिल क्या है? इसको हम OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, है ना। या तो OH को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल बोला जाता है। इतना ध्यान रखना है। तो देखो, कहता है क्वेश्चन पढ़ो कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन द्वारा कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले हम बताए थे, जब स्टार्ट किया था तो बताए थे कि सबसे पहले नंबर क्या करना है आपको, जो जिसको कर रहा है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। इसमें करा एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाना है। तो देख लो, यानी कि C2H5Br एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाना है। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन द्वारा करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। तो देखो, C2H5OH और साथ में बनता है NaBr। क्या बना? NaBr बन के तैयार हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। इसको बोला जाता है एथिल ब्रोमाइड। इसको एथिल ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। इसको बोला जाता है एथिल अल्कोहल, है ना। तो अभी तो देख रहे हो कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है। लेकिन कैसे, है ना, उस चीज को हम समझते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं इसका क्रियाविधि। क्रियाविधि बनाने का क्रियाविधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो क्या कर रहा है, NaOH। अब देखो, इसमें होता यूं है कि इसका बॉन्ड को, एक बॉन्ड के पूरे इसको दे देते हैं। जैसा ही अगर एक बॉन्ड किसी को देते हो तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और OH के ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज। इतना बात ध्यान रखना है। OH के ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ जाता है। OH के ऊपर क्या हुआ? माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो लिया उसके ऊपर माइनस चार्ज, देगा उसके ऊपर प्लस चार्ज। इतना तो अच्छा लगा। अब आगे देखो, C2H5Br, इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं OH से, है ना, इसी को तो बोलते हैं ना हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल मूलक इसी को बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल मूलक OH को। अगर C2H5 का रिएक्शन अगर OH के द्वारा कराया जाए, किसके द्वारा करवाया जाए? OH के द्वारा कराया जाए, तो क्या करेगा कि OH जो हाइड्रोक्सिल है वो Br को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि इसको हटा करके खुद बैठ जाएगा। इसको हटा करके क्या होगा? खुद बैठ जाएगा। तो देखो, अगला स्टेप होने वाला यूं है कि इस बॉन्ड को पूरा Br को दे दूं,
Br को दे दो तो क्या करेगा, OH इस पर अटैक करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, जिस प्रोडक्ट का नाम होगा C2H5OH प्लस Br का माइनस। इस तरीका से आपका बनने वाला है प्रोडक्ट। अब देखो होता है ना कि इस पर जैसा ही दिए तो इस पर आ गया माइनस चार्ज, इस पे आ गया प्लस चार्ज, ये बातें ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल मूलक, जो कि Br से ज्यादा क्रियाशीलता इसका है। ये है आपका नाभिक स्नेही, ये क्या है, नाभिक स्नेही। और इस पे क्या कर, जैसा ही गया है प्लस चार्ज बना, आपको अटैक किया, इसको बाहर निकाल दिए, तो प्रतिस्थापन है। इसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं बाबू, एथिल अल्कोहल बन के तैयार हो गया, एथिल अल्कोहल। ये क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। ये बात ध्यान रखना है। अब देखो रिएक्शन के लिए हम OH को लिए थे और यहाँ बाहर में निकला है Br माइनस। अब Na दोनों आपस में मिलके क्या बनाता है, सो देखो Na भी बचा हुआ है प्लस चार्ज और Br भी बचा हुआ है माइनस चार्ज, साथ में मिलकर के दोनों बनाने वाले हैं NaBr। इसको बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। इसका नाम होता है सोडियम ब्रोमाइड। चलो इसको लिख लो, सोडियम ब्रोमाइड। देखो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि अगर जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी वो कम क्रियाशीलता वाले को हटा करके उसके जगह पे बैठ जाना। इस तरीका से आपका रिएक्शन कंप्लीटेड बनके तैयार हो गया। तो इसको फटाफट नोट कर डालो। अब यही ना कि पहले एथिल ब्रोमाइड बनाना सीखे, उसके बाद हम एथिल ब्रोमाइड से न्यू प्रोडक्ट को बनाना सीखे। तो इसको फटाफट नोट किया जाए। तो आए दूसरे एग्जाम्पल की ओर समझते हैं। तो आपका ये रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से अभिक्रिया। क्या कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से अभिक्रिया। तो एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के जलीय अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करने पर थायो अल्कोहल, इसी को हम एथिल हाइड्रोसल्फाइड बनता है। तो आए समझते कहता क्या है, कहता है कि पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से क्या करना है, अभिक्रिया करना है। तो सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड का फॉर्मूला जान लो, है ना। जो कहता है उससे करते, जो अपना दिमाग लगाओ मत, जो कह रहा करो। एथिल ब्रोमाइड को क्या किसे करवाना है, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के जलीय अल्कोहलिक विलयन के साथ क्या कर रहा है, हिट कर गर्म कर रहा है। तो बनता क्या है, थायो अल्कोहल, इसी को हम एथिल हाइड्रोसल्फाइड भी कहते हैं। चलो हम समझते हैं इस बात को, है ना। इस बात को हम समझते हैं और लिखते हैं आगे कि देखो एथिल ब्रोमाइड है C2H5Br, जो कर रहा है उसको करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और साथ में पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड यानी कि KSH की बात कर रहा है, और साथ में अल्कोहलिक दिया गया है यानी कि C2H5OH की बात कर रहा है, और साथ में जलीय भी है ना, जलीय है तो H2O देंगे, और साथ में गर्म भी कर रहा है तो डेल्टा दे देंगे, है ना। साथ में क्या कर रहा है, गर्म भी कर रहा है तो डेल्टा दे देंगे। तो अल्कोहलिक जलीय प्रेरक के रूप में काम करेगा। अब देखो एसिड, यहाँ थोड़ा सा देख लो इसको साइड में, KSH, इसमें देखा जाए तो SH जो होता है, जो माइनस में रहता है, ये रहता है प्लस में। ये क्या रहता है, प्लस में। इसी को हम बोलते हैं थायो अल्कोहल। क्या बोलते हैं, SH को थायो अल्कोहल और OH को अल्कोहल बोलते हैं। चलो समझते हैं। तो हम इसको अगर इस पर अगर दे देते हैं तो इस पे कौन सा आता है, माइनस। तो ये आपको जाहिर सी बात है, पिछले रिएक्शन में आप देखे होंगे कि यहाँ से बनने वाला है C2H5SH और प्लस यहाँ बन जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। यानी कि प्लस वाले माइनस के साथ, माइनस वाले प्लस के साथ, यानी कि A इसके साथ और A इसके साथ चला जाएगा, है ना। तो हमारा बनने वाला आगे रिएक्शन है, देखिए इसी को तो हम बोलते हैं थायो अल्कोहल या एथिल हाइड्रोसल्फाइड एथिल हाइड्रोसल्फाइड बोला जाता है इसको, या तो थायो अल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसको तो आप पता है कि एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे।
एथिल ब्रोमाइड। ये सारी बातें याद रखना है क्योंकि फार्मूला पता रहेगा तभी आप आगे रिएक्शन कर पाओगे, इक्वेशन लिख पाओगे। चलो ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया था, अल्कोहल आपका बन गया। चलो अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या कर रहा है, सोडियम एथो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। एथो ऑक्साइड क्या होता है, एथो ऑक्साइड क्या है तो समझते हैं इस बात को भी क्या क्या कह रहा है। तो अब देखो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया के करवा सोडियम एथोक्साइड के विलयन के साथ कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। ये आपका एल्को ऑक्साइड बोलो चाहे आपका सोडियम एथोक्साइड बोलो। चलो थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं सोडियम एथोक्साइड का। देखो अगर सोडियम एल्को ऑक्साइड की बात करें तो RONA हो जाएगा, और सोडियम एथोक्साइड की बात करें तो C2H5ONA इसका फॉर्मूला होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की ओर, है ना। तो कह रहा है एथिल ब्रोमाइड तो C2H5Br, यही बोल रहा है ना। और साथ में किसको साथ अभिक्रिया करवा रहा है, सोडियम एथोक्साइड तो C2H5ONA, C2H5ONA इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है सो देख लो, C2H5ONA क्या होगा, ONA। फिर से लिखो इसको C2H5ONA। इस तरीका से आपको इसको बोलते हैं सोडियम एथो ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम एथो ऑक्साइड। डैश नहीं भी दे सकते कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोडियम एथो ऑक्साइड लिखा जाता है इसको। अब देखो इसमें से सोडियम हो गया प्लस चार्ज, सोडियम कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, सोडियम प्लस चार्ज, और C2H5O माइनस चार्ज। अब देख लो अगर Br को माइनस अगर इलेक्ट्रॉन इसको पूरा पूरा देते हैं, इससे माइनस चार्ज आ जाता है। अगर इसको इस पर दे दोगे इससे माइनस चार्ज आएगा, इससे प्लस चार्ज बन जाएगा। यानी कि देखा जाए ओवरऑल बच्चों तो सोडियम पे हमारा बनने वाला है प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन नहीं C2H5O ये पूरा चलेगा, C2H5O पर क्या होगा, माइनस चार्ज। और इस पे तो आपको पता है कि Br माइनस रहता है, C2H5 प्लस रहता है। तो इसमें बनाएगा आपका C2H5O C2H5, और साथ में बनाने वाला है NaBr, NaBr बन जाएगा। तो अब देखो कि इसको हम एथिल ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। नाम याद नहीं रहेगा लिख देते हैं, सोडियम एथोक्साइड, इसको बोला जाता है सोडियम एथो ऑक्साइड। इस तरीका से आप लिख सकते हो। और इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। ये आपको बनके तैयार हो गया। यानी कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से करवाने पर हमारा डाई एथिल ईथर बनता है, और साथ में सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है। चलो इसको फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे आपको C2 ये जो दिख रहा है आपको C2H5O माइनस, ये आपको क्या चीज का काम करेगा, नाभिक स्नेही का काम करता है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही है। ये क्या करेगा, नाभिक स्नेही इसको हम बोल सकते हैं। जो एल्को ऑक्साइड, ये जो आयन देख रहा है इसका नाम क्या होता है, एल्को ऑक्साइड। एल्को ऑक्साइड यानी कि एथो ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, एथो ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, एथो ऑक्साइड। जो एथो ऑक्साइड जो आयन दिख रहा है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक इसको बोलते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक बोलते हैं। इसको बोलते हैं एथो ऑक्साइड। इसका नाम हो गया एथो ऑक्साइड, एथो ऑक्साइड, एथो ऑक्साइड आयन इसको बोल सकते हैं। आयन में है ना, माइनस चार्ज है तो आयन ही होगा, एथो ऑक्साइड आयन। ये नाभिक स्नेही इसलिए है क्योंकि इस जो माइनस चार्ज है ये नाभिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एथो ऑक्साइड को नाभिक स्नेही अभिकर्मक के काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ से ये जो आया इस पे अटैक किया ना अटैक बाबू,
ये माइनस वाला इस पर अटैक किया तो Br को बाहर निकाल दिया, Br के साथ चला गया, है ना। इस तरीका से क्या किया, नाभिक स्नेही का काम है किया है। इसको आप बोल सकते हैं एथोक्साइड आयन, है ना। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रहेगा, हम आगे देखेंगे बहुत सारे रिएक्शन करवाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही होता है कि रिएक्शन ही करवाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।